हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और आप लोग देख रहे हैं प्यारा सा चैनल इजी मैथ्स बाय अश्वनी सर। आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो नए टॉपिक का लेकर के आए हैं, पॉलिनॉमियल क्लास 9th का। और कम्प्लीटली आप लोगों को मैं इसी वीडियो में 100% श्योर है कि पॉलिनॉमियल आप लोगों को आ जाएगा। वो 9th लेवल का भी आ जाएगा और 10th लेवल का भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए लेट्स सी आवर टॉपिक पॉलिनॉमियल्स। फर्स्टली वी हैव done definition of polynomial. What is polynomial? There are two types of polynomials. I am just describe about two types of polynomial, but in the syllabus there are only given one types of polynomials. यहाँ जो हमारे सिलेबस में है हम दोनों टाइप जो है पॉलिनॉमियल आप लोगों को समझाएंगे। पॉलिनॉमियल्स एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। पॉलिनॉमियल तो ये पॉलिनॉमियल इज ए टाइप ऑफ एक्सप्रेशन which is in the form of px is equal to a0 plus a1x plus and so on up to an x power n। ये अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिख दें जहाँ पर a0 a1 a2 and an are the real numbers, where a0 a1 and an are the real numbers, ये सभी रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर को बताया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो इन सब का जो वैल्यू होगी a0 a1 an की वो रियल नंबर होगी, जबकि ये जो x होगा वो वेरिएबल होगा और जो इसकी हाईएस्ट पावर है n, x का जो हाईएस्ट पावर है वो n, यानी कि ये कहा जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। इसका जो है वो n होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कितना होगा? n होगा। ये डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल है। तो लिखा गया कार्ड पॉलिनॉमियल इन x ऑफ डिग्री n, जिसकी डिग्री n होगी। ये तो पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन हो गई। पॉलिनॉमियल दो प्रकार के होते हैं। ये आपका अकॉर्डिंग टू डिग्री बताया जा रहा है कि डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनॉमियल कितने प्रकार के होते हैं, और इसके बाद हम बताएंगे अकॉर्डिंग टू टर्म। ठीक, ये कैसा पॉलिनॉमियल है? अकॉर्डिंग टू डिग्री के अकॉर्डिंग इस पॉलिनॉमियल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लिख देते हैं इसको, a0 की वैल्यू कुछ रख देते हैं 2x² + 5, तो ये हमारा एक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। 3x³ + 2x² + 5x + 6, ये भी एक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। इस प्रकार से पॉलिनॉमियल होंगे, बट इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। जो पॉलिनॉमियल है उसको अलग अलग भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है कि पॉलिनॉमियल की अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर कहा जाएगा, पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कहा जाएगा, अगर पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 है तो उसे कहा जाएगा क्यूबिक, पॉलिनॉमियल की डिग्री अगर 4 है तो उसे कहा जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। तो इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन को आप लोग समझ लिए हैं। ये रियल नंबर्स a1 अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेशन है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनॉमियल होगा, बट ऑफ डिग्री n। पॉलिनॉमियल x के अकॉर्डिंग है लेकिन डिग्री जिसकी जो है n है। लेकिन हमारे पास जो डिस्क्राइब किया गया है वो 4 प्रकार के पॉलिनॉमियल बताए गए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। उन चारों प्रकार के पॉलिनॉमियल क्विकली। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल, जो लीनियर पॉलिनॉमियल है इसकी जो पावर है डिग्री ऑफ एक्सपोनेंट जो होगा, एक्सप्रेशन इन x
ऑफ डिग्री 1 called लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा इसे x वेरिएबल में। यहाँ पर वेरिएबल बदल भी सकता है, x y z जो भी वेरिएबल हम लोग रखें उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 ये कहा जा सकता है, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, मैक्सिमम जो पावर है, हाईएस्ट पावर को ही हम लोग डिग्री डिनोट करते हैं। जो हाईएस्ट पावर अगर 1 दिया गया है तो फिर हम लोग कहेंगे दैट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x + 5, ये जो हमारा वेरिएबल है इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, वो 1 है। इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये तो बात रही लीनियर पॉलिनोमियल्स की। इसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, नोट करते जाएंगे आप लोग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड टाइप है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। और जो रियल नंबर्स हैं, एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान देना है बेटा, कि जो a0 + a1x + a2x² प्लस एंड सो ऑन an x पावर n है, ये जो x के पावर हैं, एक्सपोनेंट ऑफ x, ये नॉन नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव नहीं होते हैं। ये बात भी हम लोगों को ध्यान देनी है कि ये तभी फॉर्मेशन होगा पॉलिनोमियल जब ये नॉन नेगेटिव होंगे। जैसे ये नहीं कि x पावर -1 दे दिया जाए +5 दे दिया जाए, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। वो पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब नहीं करेगा। नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव यानी केवल पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 अगर दिया गया है, मतलब 2x² + 5 कर देते हैं, तो ये जो आपका होगा एग्जाम्पल, ये कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। ये डिग्री आपकी 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का हाईएस्ट जो पावर होता है। इसी प्रकार से थर्ड देखेंगे, थर्ड जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में सेम बात, इसकी डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसकी डिग्री अगर 3 है, जैसे x³ + 5x² + 7x + 5, इस प्रकार से लिखा गया है। हाँ, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर केवल लिख देते हैं x³ + 5, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद आएगा बाई क्वाड्रेटिक। इसको हम इस फॉर्म में भी कह सकते हैं ax³ + bx², स्टैंडर्ड फॉर्म cx + d = 0 वेयर a does not equal to 0, a b c एंड d आर रियल नंबर्स। a b c d जो हैं ये भी रियल नंबर्स होंगे। और a does not equal to 0 because if a is 0 then the respondent value ax³ does not exist here।
ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे रहेगी नहीं, जीरो हो जाएगी, और शून्य हो गई तो फिर ये क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा। इसलिए ए जीरो नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो भी क्यूब का अस्तित्व तो बना रहेगा। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अगर कोई पॉलिनोमियल इस प्रकार से हो जिसका डिग्री 4 हो, तो फिर हम लोग कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है वो किस प्रकार का पॉलिनोमियल होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम जो पावर है वो 4 होता है, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो इस प्रकार से लिख दिया जाएगा, ax पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। ये आपका जो है ये मैक्सिमम पावर जो है x का वो 4 है। a b c d एंड e आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होंगे। ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, जैसे मैंने लिख दिया 5x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू, सॉरी एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि इसका जो डिग्री है वो 4 है। बस ये ध्यान देना है कि वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, अदरवाइज जो x पावर 4 है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये अकॉर्डिंग टू डिग्री कंप्लीट होता है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अकॉर्डिंग टू डिग्री ये 4 प्रकार के पॉलिनोमियल बताए गए हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लेंगे। 4 हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर में जो एक्सपोनेंट या डिग्री कही जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3 और बाई क्वाड्रेटिक की 4 होती है। अब हम लोग सेकंड टाइप में चलेंगे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में। सेकंड टाइप अकॉर्डिंग टू टर्म है। अकॉर्डिंग टू टर्म हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी 3 प्रकार के पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू टर्म, ये टर्म के अकॉर्डिंग पहला जो पॉलिनोमियल आपका होगा मोनोमियल है, मोनोमियल। दूसरा जो है बाइनोमियल, और थर्ड है ट्राइनोमियल। यानी कि ये 3 प्रकार के अकॉर्डिंग टू टर्म है। ये ओनली 1 टर्म, इसमें केवल एक टर्म होते हैं, जैसे मैं लिख दूं 3x एक टर्म है। बाइनोमियल में केवल 2 टर्म होते हैं, हैविंग 2 टर्म। पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म कॉल्ड बाइनोमियल। आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिखते जाएंगे, पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म आर कॉल्ड बाइनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल, एंड पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म। अगर 3 टर्म है तो उसे क्या कहा जाएगा, ट्राइनोमियल कहा जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो जैसे 3x प्लस 5 2 हो गए, इसमें हम लोग देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 3 टर्म हो गए। प्लस या माइनस से हम लोग टर्म की काउंटिंग करेंगे, कितने टर्म होंगे, जितने प्लस या माइनस की संख्या होगी उतने टर्म होंगे। ठीक, और इसके बाद पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आप लोगों को बताई गई।
तो ये दीज आर दी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ लेट अस गो टू आवर टॉपिक एक्सरसाइज 2.1। हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। पहले तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद अदर बुकों का सॉल्व किया जाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट पॉलिनोमियल इज वेरी वेल। आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कि जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के कितने पॉलिनोमियल हैं, और जो वन वेरिएबल से अधिक या दूसरा कुछ है उसका रीजन भी बताना है। तो देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4x² - 3x + 7। ये चीज़ हमें देखनी है कि वेरिएबल वन है, वेरिएबल x, यहाँ भी x, मतलब पूरा जितने टर्म दिए गए हैं 1 2 3, x के अलावा कोई वेरिएबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दैट इज वन वेरिएबल, इसलिए ये वन वेरिएबल होगा। क्लियर? ये क्या है? वन वेरिएबल। अगर एक से अधिक वेरिएबल मिलते तो फिर टू वेरिएबल हो जाता, थ्री वेरिएबल हो जाता। जैसे फिर दूसरा देखेंगे y² + √2, इसमें कोई दूसरा वेरिएबल है? केवल y एक वेरिएबल है। दैट इज आल्सो वन वेरिएबल। नेक्स्ट देखेंगे जो थर्ड आपका है, थर्ड फोर्थ ये आप लोग सॉल्व करेंगे। फिफ्थ हम लोग देखते हैं x पावर 10 + y³ + t पावर 50। एक वेरिएबल x है, दूसरा y है और तीसरा t है। देयर आर थ्री वेरिएबल्स बिकॉज here number of variables is x, y and t, so it is not one variable whereas it is three variable। ये एक वेरिएबल नहीं है, हमसे पूछा गया था कि एक वेरिएबल जो हो उसी को बताइए। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तीसरा और चौथा आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो होगा वो है विच राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दूसरे क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट लिखना है, कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट। आप लोगों ने 8-7 में आप लोग अलजेब्रा के चैप्टर में आप लोगों ने इसके विषय में पढ़ा था कि क्या है कांस्टेंट, क्या है वेरिएबल। कांस्टेंट विच इज फिक्स एट एवरीवेयर, जो फिक्स हो हर एक जगह उसे हम कहेंगे कांस्टेंट है। लाइक आज 3 4 5 6 एक्सेट्रा। एंड दी वेरिएबल विच इज नॉट फिक्स एट एवरीवेयर, ऐसी वैल्यू जो हर एक जगह वेरिएबल होती है, मतलब फिक्स नहीं होती है। लाइक एज एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी हम वेरिएबल लेते हैं। कोफिशिएंट द इंक्लूडेड टर्म बाई वेरिएबल्स, जो वेरिएबल कोफिशिएंट जो वेरिएबल से इंक्लूडेड टर्म होते हैं, मल्टीप्लाइड या डिवाइड होते हैं। जैसे 2x² लिख दिया गया तो ये आपका वेरिएबल है, इससे इंक्लूडेड जो टर्म है ये क्या कहा जाएगा? कोफिशिएंट कहा जाएगा। मैंने क्विकली आप लोग बताया, आप लोग पढ़े हैं इसके विषय में। तो पूछा गया है जैसे 2 + x² + x। पहला क्वेश्चन दूसरे का फर्स्ट है 2 + x² + x। इसमें आप लोगों को बताना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। तो x² में मल्टीप्लाई किसका है? +1 का, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² है, x² इज 1 और +1। इसी प्रकार से आप लोग दूसरे का भी निकाल लेंगे।
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। इसमें जो कोफिशिएंट हमारा है इसमें -1 है कोफिशिएंट। क्लियर? कोफिशिएंट हमारा जो इसमें होगा वो -1 होगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग यूज कर लेना है। ये थर्ड क्वेश्चन कर रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनॉमियल ऑफ डिग्री 35। आप लोगों को एक एग्जांपल बताना है। एग्जांपल में ये दिखाना है कि बाइनॉमियल हो, कोई भी एक्सप्रेशन बाइनॉमियल हो जिसकी डिग्री 35 हो। ठीक है, तो बाइनॉमियल एक बार हम फिर से बता देते हैं। हैविंग टू टर्म, जब 2 टर्म्स इसमें होंगे तो फिर जिस भी एक्सप्रेशन में 2 टर्म होंगे उन्हें हम लिख दें किसी भी इक्वेशन को। ये कह रहे हैं कि इसकी डिग्री 35 हो, तो 2x और 35 लिख दिए प्लस 7 लिख दिए। एक तो यही हो जाएगा, और भी एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं 8x पावर 35 हमेशा रहेगा प्लस 19, कोई भी वैल्यू लिख दिए। इस प्रकार से हम लोग अनंतर एग्जाम्पल से बता सकते हैं, हाँ, जिसकी डिग्री 35 होगी और वो बाइनॉमियल होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। और इसी में पूछा गया एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आप लोगों को एक और चीज़ बतानी है, मोनोमियल बताना है। मोनोमियल आप लोगों को याद हो गया होगा, नहीं याद है तो रिवाइज कर देते हैं। मोनोमियल्स हैविंग वन टर्म, एन एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, एक ही टर्म होगा तो एक टर्म के साथ एक एग्जाम्पल लिख दीजिए हैविंग वन टर्म। एक्स पावर 100 लिख दें, ये हो जाएगा। 7x पावर 100 लिख दें, ये भी हो जाएगा। 3x पावर 100 लिख दें, √2x पावर 100 लिख दें। ये सारी वैल्यू क्या होगी? ये मोनोमियल्स हैविंग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 100 के अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। 4 एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताए गए। यानी कि जो आंसर शीट में आंसर दिया ज़रूरी नहीं कि उसी आंसर को लिखा जाए, हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपके सामने बता सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बता रहे हैं कि अब सेकंड टाइप में आते हैं। ये बाइनोमियल मोनोमियल की बात थी। अभी हम लोगों को जो हमने बताया था कि हैविंग अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड आउट करना है लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, मतलब कौन सा है जो गिवन है। दूसरा पूछा गया क्वाड्रेटिक, तीसरा पूछा गया है क्यूबिक। बाई क्वाड्रेटिक नहीं पूछा गया पॉलिनोमियल। ये 3 प्रकार के पॉलिनोमियल पूछे गए हैं। जैसे एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें किस प्रकार का पॉलिनोमियल होगा? मैक्सिमम डिग्री, जो एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री कितनी है? मैक्सिमम 2 है, डिग्री इसकी 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं, सेकंड क्या दिया गया है? x माइनस एक्स क्यूब, इसकी मैक्सिमम जो डिग्री है वो 3 है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, हेंस क्यूबिक पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल जो है वो क्यूबिक होगा।
ठीक, इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चन को मेंशन करते चले जाएंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 7x³ जो दिया गया है, लास्ट का कोई क्वेश्चन है, 5वां पार्ट शायद है, 7x³। 7x³, इसमें देखेंगे अगर पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू टर्म तो ये क्या कहा जाता, वन टर्म कंटेन्स दिस एक्सप्रेशन सो इट इज मोनोमियल, बट हियर according to question which type of in the given linear or quadratic and cubic, these types में से आपको बताने हैं कि ये किस प्रकार का है। तो ये सिर्फ हमें डिग्री देखनी है, वो 3 है डिग्री आपकी कितनी है, वो 3 है, और जब डिग्री 3 है तो ये किस प्रकार का होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 पूरी तरह से कंफर्म हो गया होगा और आप लोगों को टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो 2 प्रकार के बताए गए, एक तो अकॉर्डिंग डिग्री बताया गया और दूसरा किसके अकॉर्डिंग बताया गया, टर्म के अकॉर्डिंग। ये दोनों 4 प्रकार के बताए गए डिग्री के अकॉर्डिंग और 3 प्रकार के हमने आप लोगों को बताया टर्म के अकॉर्डिंग। आई होप आप लोगों को पूरी तरह से कंफर्म हो गया होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लर्न विथ ईजीएस्ट मैथमेटिक्स। थैंक यू।